सदेवं लक्ष्मीर्वतेन्यं वदनं सदैव कुर्या सदैव पूर्णमदैव नित्यम् जगदम्ब अम्बपुरं विहंसी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती जगदम्बा के चरणों में बैठे हुए हम उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं जो अपने आप में नवीन है, जो अपने आप में चिंत्य है, शास्त्र सम्मत है और उन साधनाओं को, उन मंत्रों को, उस ज्ञान को जो मैं व्यक्त कर रहा हूं वो परखा हुआ है, देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। मैंने कई बार अपने प्रवचनों में ये बात कही है कि अन्य साधु संत जहां वेदों की या पुराणों की पढ़ी पढ़ाई बात करते हैं, जो कुछ उन्होंने पढ़ा वो कहते हैं, मैं जो कुछ अपने जीवन में देखा और अनुभव किया है उसको कहता हूं। खाली आंखन देखी बात नहीं करता हूं, पोथिन देखी बात भी नहीं करता हूं। जो जीवन में अनुभव किए हैं कि यदि ये मंत्र सही है तो अनुभव किया है, तभी मैं आपको बताने की क्षमता रखता हूं। और अभी और कल के दिन जो कुछ कार्य हुए, तो काल चक्र तो अपने आप में जीवन में घूमता ही है, समय तो अपने आप में परिवर्तित होता ही रहता है और कोई भी कार्य, कोई भी संकेत कम से कम मेरी तरफ से तो अकारण होता ही नहीं है। प्रत्येक शब्द का अपने आप एक महत्व होता है और प्रत्येक घटना का अपने आप में एक संबंध होता है और मैं ठीक समय पर ठीक कार्य करता ही हूं, न एक क्षण पहले न एक क्षण बाद में। ये बात अलग है कि आप किसी भी मेरी घटना को और कार्य को किस रूप में परखें या देखें, अनुभव करें या विश्वास करें या नहीं करें, ये आपकी बात है। गंगा नदी अपने आप में बह रही है, आप स्नान करें या नहीं करें, आप उसको दूषित जल कहें और आप पवित्र जल कहें, आप उसको पानी पिए या नहीं पिए, ये आपकी बात है। गंगा नदी आपको उठ के नहीं कहेगी कि आप मेरे जल में स्नान करें और पवित्र हों। आपकी विचारधारा और आपका चिंतन कैसा है वह तो आपका है। कई लोग उसको प्रदूषण युक्त नदी कहते हैं और उसके पास में भी नहीं खड़े होते। हरिद्वार के सैकड़ों हजारों लोग नदी में मल विसर्जन करते हैं, उनका चिंतन वैसा है। मैं जाता हूं तो बहुत उस नदी में खड़ा होकर स्नान करता हूं, बहुत शीतलता अनुभव होती है। ये तो अपने अपने चिंतन की बात है। यह ज्ञान की सरिता भी अपने आप में बह ही रही है। आप उसको अनुभव करें या नहीं करें, समझें या नहीं समझें, लाभ उठाएं या नहीं उठाएं, वह आपकी बुद्धि का तर्क है। और जैसा कि मैंने कल बताया कि बुद्धि अपने आप में वेश्या होती है। जहां श्रद्धा अपने आप में पतिव्रता स्त्री होती है, वहां बुद्धि विभ्रम पैदा करती है, वहां बुद्धि कुमार्ग पर गतिशील करती है, वह संदेह पैदा करती है, वो आदमी को भटकाती है, वो उस आदमी को अहंकार देती है और अहंकार अपने आप में जीवन का नाश है। बुद्धि की अतिक्रमता जीवन का पतन है। और बुद्धि, बहुत पश्चिम के लोगों ने बहुत बुद्धि अनुभव की तो उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने आपको एड्स दिया, बीमारी, उन्होंने आपको अणुबम दिया, उन्होंने आपको अशांति दी, 3 दिए, चौथी चीज नहीं दे सके। वो आनंद नहीं दे सके, सुख नहीं दे सके, प्रसन्नता नहीं दे सके, हंसी नहीं दे सके, मुस्कुराहट नहीं दे सके, मृत्यु दे सके। इराक में हजारों लोगों को मार के दिखा दिया। ये तो एक बहुत घटिया बात होगी। वापस उनको जीवित करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो पश्चिम नहीं कर सकती, बुद्धि नहीं कर सकती। श्रद्धा पैदा करती है, श्रद्धा उनको जीवन देती है। मरे हुए व्यक्ति के मन में भी एक चिंतन होता है कि मैं कुछ क्षण जिंदा रहूं, गुरु के चरणों में बैठूं, देवताओं के चरणों में बैठूं, मैं गीता का पाठ सुनूं। वो 5 मिनट जिंदा रहने की प्रयत्न करता है श्रद्धा के अतिरेक में, श्रद्धा के विश्वास में। और आप में जो बुद्धि की अतिक्रमणता है वो पश्चिम की देन है, आपकी देन नहीं है, आपके पूर्वजों की देन भी नहीं है। आपके पूर्वज इतने अधिक बुद्धि से हावी नहीं थे, वे श्रद्धा करने वाले थे।
गंगा नदी पर, देवताओं पर, हिमालय पर, गुरु पर, अपने पूर्वजों पर एक श्रद्धा थी, एक आत्मविश्वास था, माँ बाप के प्रति भी, पूर्वजों के प्रति भी, संबंधियों के प्रति भी, रिश्तेदारों के प्रति भी उन्हें प्रेम था। हमने उस प्रेम को एक प्यार के शब्द में लेकर के एक घटिया और गंदा शब्द बना दिया। उसको कहते हुए भी अब संकोच होने लगा है कि मैं अपने प्रवचन में प्रेम शब्द बोलूं भी नहीं बोलूं, क्यों मैं बोलूंगा और आपका सीधा माइंड वही जाएगा कि प्रेम मीन्स प्यार, प्यार मीन्स लव, और गुरु जी ने लव बोल दिया। ये आपका चिंतन है, मेरे मन में तो ऐसा कोई बात है ही नहीं। मैं तो सन्यासी जीवन में था तो कई सन्यास में नंगी रहती थी, कई सन्यास में कपड़े पहनती थी, कई फोड़े में, वैसे कभी मान में कुछ आया ही नहीं। महावीर स्वामी गांव में जा रहे थे और महावीर स्वामी तो बिल्कुल नग्न रहते थे। गांव के उस गांव में पहली बार महावीर स्वामी गए, उन लोगों ने बड़ा सोचा कि ये साला नंगा आदमी कहां से आ गया। उसने कहा कि स्वामी जी, महावीर स्वामी शांत रहे। उनके एक शिष्य ने कहा स्वामी जी बहुत अटपटा औरतें आई हैं और आप नंगे खड़े हैं। उनका मैं नंगा? मैं तो नंगा हुई नहीं, ये सब नंगे हैं, मैं तो इनका नंगा देख रहा हूं, मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूं, सही हूं, मेरी आंख में कोई नंगापन है ही नहीं। इनकी आंख में नंगापन है कि मैं नंगा हूं, वो वही देख रही है। ये वो देख रही है कि नंगा हूं कि नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं पड़ रहा है कि नंगे हैं कि नहीं। आपकी आंख है कि आप मेरे किसी शब्द को क्या अर्थ लगाएं, आप वही अर्थ लगाएंगे जो आपके मन में दूषितता है, जो आपके मन में छल है, जो आपके मन में पाप है। किसी के घड़े में, एक घड़े में अगर नीचे घास फूस हो और मैं उसमें पानी डालूं और पानी से घड़ा भरूं तो पहले बाहर क्या निकलेगा? पहले घास फूस निकलेगी, शुद्ध जल नहीं निकलेगा। और जब मैं डालता हूं तो आप में से वो अंदर का जो छल है, मल है, जो द्वेष है, झूठ है, गुरु के प्रति अश्रद्धा है, वो सब निकलता है बाहर। वही आपके अंदर है, घड़े के अंदर जो है वही तो निकलेगा बाहर। मगर जीवन का क्रम है, हमारे जीवन को शुद्ध रहना चाहिए। इसलिए मैं बार बार जो आप लोगों को बात कहता हूं इसलिए कि आपके जीवन में एक अनुकूलता पैदा हो, जीवन में सुख पैदा हो, तुम्हारे जीवन में वैभव भी हो, धन हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो निर्धन बन जाओ। ये निर्धन बनने की ख्वाहिश तो महावीर स्वामी ने कर दी, बुद्ध ने की। उन्होंने, कल भी मैंने कहा कि उन्होंने हमारे जीवन को एक कमजोर बनाया। किसी व्यक्ति में गुण भी होंगे, अवगुण भी होंगे, वो जरूर नहीं सभी में गुण ही गुण हो। हमने उनको गुण मान लिया, गुण मानने से गुण नहीं होगा। उन्होंने कार्य बनाया कि नहीं, धन नहीं चाहिए, जो धनवान है वो बिल्कुल बेकार है, भूखे रहना चाहिए, 2 दिन व्रत करना चाहिए, 5 दिन व्रत करना चाहिए, 11 दिन व्रत करना चाहिए, और औरतों को तो 30 दिनों में 30 दिन व्रत करना चाहिए। आज एकादशी का व्रत है, आज पूर्णिमा का व्रत है, आज विधिपात का व्रत है, वो बेचारी सो के कांटा होती रहती है, व्रत करती रहती है, मिलता कुछ नहीं है। घर में खाने पीने के लिए अन्न है, कहाँ कोई शास्त्र मुझे बताया तो सही कि इसमें व्रत लिखा हुआ है? कोई वेद, कोई पुराण, कोई उपनिषद, कोई शास्त्र, कोई तो चीज मुझे सामने लाके रखे कि देखो किसमें व्रत लिखा हुआ है। व्रत जैसा कोई चिंतन है ही नहीं कहीं। और पीछे जो पंडित पैदा हुए उनको कुछ आता तो नहीं था। पूर्णिमा की कथा लिख दी, एक राजा था, राजा ने ऐसा किया, उसने 3 दिन व्रत किया तो उसके घर में पुत्र पैदा हो गया। बस उसने पूंछ पकड़ ली, 3 दिन व्रत रखने से पैदा हो जाता है लड़का। अब 3 दिन के भूखे मरने से बच्चे पैदा होते तो फिर चाहिए ही क्या, समझ पूरे संसार में सभी के पुत्र पैदा हो ही जाते। उन पंडित ने लिख दिया, आपने मान लिया। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी यह है कि जो बोलते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो लिखा हुआ छपा हुआ है वो वैल्यूबल। तुम एक दिन कथा लिख दो और उस कथा में कुछ भी लिख दो कि ये 11 दिन तक व्रत करने से उस आदमी को लक्ष्मी खुद आके प्रकट हुई, तो 500 लोग तो निकल ही जाएंगे जो ज्ञान भूखे मरने बैठ जाएंगे। क्योंकि सही लिखा हुआ है, छपा हुआ है। वो सब छपा हुआ प्रामाणिक नहीं होता, अनुभव चीज है। आप पहले 11 दिन भूखे मरिए, फिर तुम्हारे संतान हो जाए तो फिर लिखिए, वो तो होगा नहीं। क्यों? आपको पोथी छापनी है, 2 रुपए में बेचनी है, पोथी लिख दी, बिक गई, बिकी तो लोग आएगी। ऐसे तो मूढ़ आदमी भारत में बहुत है, इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। भारतवर्ष में आवाज लगाओ तो मिले ही जाएंगे आपको, जो आरूढ़ता का नहीं है, प्रश्न अनुभव का है। इसलिए इस दरिद्रता को मिटाने के लिए भी जीवन का एक विशेष पर्व, विशेष उत्सव, विशेष मर्म होना चाहिए, विशेष जीवन का चिंतन होना चाहिए। हम कुछ ऐसे प्रयत्न भी करें कि जिसमें हम भौतिक पूर्णता प्राप्त करें, गरीबी में नहीं रहे। मैं अपने शिष्यों को ये नहीं कहता तुम गरीबी में रहो, दरिद्रता में रहो, भूखे मरो, ऐसा मैं कहता ही नहीं हूँ। मेरी पत्नी व्रत करती तो मैं लड़ाई झगड़े होते हैं रोज, मैं तुम क्यों भूखे मर रही हो, क्या है तुम्हें, इतना कमा रहा हूँ, तुम भूखे क्यों मर रही हो? तुम तो आपको मालूम नहीं है। चलो मुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम तो तुम कर,
वो 2 दिन भूखे मरती है, फिर 3 महीने में 17 दिन तो भूखे मरती है, 13 दिन खाना खाती है। खा भाई 13 दिन और भी 2-4 दिन और कर ले, जिस सो के काटा हो जाएगी और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो रोकूं तुम समझेगी नहीं। मगर औरतें रुकती नहीं है, वो तो व्रत रखने में ये सब कुछ वो सोचती है घर में जितनी उन्नति हो रही है मेरे भूखों मरने से हो रही है। तुम कुछ नहीं समझते जी, मैं तो नहीं समझते जी, कोई बात तुम समझ ले भाई, और क्या करें। वो समझती रहती है, भूखे मरती रहती है, पति बेचारा झींकता रहता है, बीमारी पर दवा खर्च करता रहता है और वो भूखे मरती रहती है। क्योंकि धर्म है, उन्होंने धर्म को विकृत रूप पकड़ रखा है। इसलिए गरीबी का भी अपने आप में विकृत रूप था, हमने पकड़ रखा है। कपड़े नहीं पहनना एक विकृत रूप है, झोंपड़ियों में रहना अपने आप में विकृत रूप है। ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्र में लिखा कि हम समृद्ध रहें, पूर्ण भौतिक सुख संपदा से युक्त रहें। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, गणा, जितने भी हमारे देवता हुए, ऋषि हुए, कोई गरीबी तो कोई नहीं था। मुझे बताइए कौन सा गरीब था? इतने देवताओं के चेहरे लाल सुर्ख चेहरे, तुम्हारा तो है ही नहीं। शिव जी का चेहरा देखो, राम का चेहरा, कृष्ण का चेहरा लाल टमाटर की तो सुख है, और तुम्हारे पिच की गाल है। तुम्हारे देवता तो ऐसे और तुम ऐसे, कहां तुम देवताओं की उसके तरीके से बनते कहां हो तुम? ऐसा कहां किसने कहा है कि तुम पिच की उगाते रहो? इसलिए कि तुम में आस्था नहीं रही, उस मंत्र के प्रति आस्था नहीं रही। और जब मंत्र के माध्यम से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है और कोई तरीके से नहीं आ सकती, और कोई तरीके से आ सकती है तो फिर कोई गरीब नहीं रहता है। अच्छा, वो सैकड़ों लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, पत्थर उठाते हैं, मेहनत दिन भर करते हैं और शाम को 20 रुपए लेके घर जाते हैं, 25 रुपए लेके घर जाते हैं। और जो भाग्यवान होते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की होगी या इस जन्म में तपस्या की होगी, पूर्व जन्म के किए का है तो हिसाब हमें मिलते ही है। जो कुछ हमने पूर्व जन्म में किया है उस पूर्व जन्म का हिसाब भी इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा। इसलिए हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप बिल्कुल राक्षस, दुष्ट, सताने वाला, उसके घर में प्रहलाद जैसा भला एक सात्विक व्यक्ति, तो जरूर पूर्व जन्म में कुछ हिरण्यकश्यप ने, इस जीवन में तो उसने कुछ किया ही नहीं था। ऐसे दुष्टों के घर में लक्ष्मी आ जाती और हम आश्चर्य करते हैं कि मैं रोज 4 घंटे पूजा करता हूँ लक्ष्मी की, शिव जी की, और ये दुष्ट साला रोज गालियां देता है, इसके घर में पैसे बस दे जाते हैं। ये क्या खेल है? जब देवताओं की पूजा नहीं करता, एक बार भी हाथ नहीं जोड़ता। इसलिए कि हमने पिछले जीवन की कड़ी को नहीं देखा। पिछले जीवन की कड़ी और इस जीवन की कड़ी जुड़ी नहीं। और इसीलिए हमारे नवारण मंत्र में, जहां भगवती की आराधना की बात कर रहा हूं, मैं रोज एक एक बिंदु लेकर के उन बिंदुओं को जिसके माध्यम से आपके जीवन में भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का समन्वय हो सके। खाली आध्यात्मिकता से काम नहीं चलेगा, खाली भौतिकता से भी काम नहीं चलेगा। उन दोनों को हमारे जीवन में बैलेंस होना चाहिए। हमारे जीवन में एक परितृप्तता आनी चाहिए। हम जीवन में संपन्न भी रहे, हम जीवन में आनंद युक्त भी रहे, दोनों जीवन चले हमारे। और ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है। इसलिए मैंने इस मार्च के अंक में मैंने दिया था कि इस नवरात्रि के दिनों में मैं उस मंत्र को भी दूंगा जिसके माध्यम से पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। और आप कहें कि हम तो साधु हैं, हमें लक्ष्मी की जरूरत नहीं, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उस साधु को आप 2 दिन खाना मत दीजिए और 3 दिन वो आपको देखा फिर से कोई आया नहीं, क्या हुआ? आज कोई झोले कोई आया नहीं, क्या हो गया? 3 दिन वो सीधा ये देखने की कोशिश करेगा, 2 दिन तो चला लेगा वो अकड़ के मारे। 3 दिन सुबह आंखें भटकेगी किसी के लिए। बिना लक्ष्मी के आटा आएगा नहीं, बिना लक्ष्मी पेट में रोटी जाएगी नहीं। इसलिए लक्ष्मी की आराधना करना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है, साधु के लिए भी, गृहस्थ के लिए तो खैर आवश्यक तत्व है। जरूरी यह है कि आपका धन गलत कार्यों में व्यय नहीं हो, शराब में व्यय नहीं हो, झूठ, छल, मक्कारी, दुष्टता, दूसरों को सताना, इन कार्यों में तुम्हारा धन व्यय नहीं हो, ये जरूरी है। धन का सदुपयोग हो, दान हो, साधु संतों की सेवा हो, देवताओं के मंदिर बने, उसका सदुपयोग हो, तो लक्ष्मी आपके लिए उपयोगी है, धन आपके लिए उपयोगी है।